अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो हमारे पास ना ये अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट एफबीए होलसेल का ना पैरा लेक्चर है। सबसे पहले एफबीए का मतलब क्या होता है? एफबीए का मतलब हमारे पास ये है ना कि फुलफिलमेंट बाय अमेज़न। मतलब जो भी काम हम लोगों ने करना है वो कौन फुलफिल करेगा? वो अमेज़न ने फुलफिल करना है। मतलब हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। हमने हमारे पास लेट्स सपोज अगर कोई ऑर्डर आता है ना, तो हम क्या करेंगे, हमने सिर्फ उस ऑर्डर को कंफर्म करना है। आगे उसकी पैकेजिंग और उससे सारी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कि उसके ऊपर कौन सा लेबल लगाना है, कौन से टैग्स लगेंगे, किस कोरियर वाले को देना है, वो सारा काम करेगा अमेज़न। फुलफिलमेंट बाय अमेज़न एफबीए में ये काम होता है। और हम जब इधर से बैठ के अमेज़न पे काम करते हैं ना, तो हम एफबीए पे ही काम करते हैं। और होल सेल का तो ये है कि सिंपल वही मीनिंग है कि हम बल्क में ज़्यादा सारी ऑब्जेक्ट्स जो है वो बाय कर लेते हैं और फिर उनको आगे सेल करते हैं। अब उसकी भी एक लिमिट होती है, मतलब हम अपनी लिमिट देख के कि कितनी प्रोडक्ट्स हम जो है वो हैंडल कर सकते हैं या कितनी प्रोडक्ट्स हम आगे सेल कर सकते हैं, उन प्रोडक्ट्स को हम सिर्फ लेते होते हैं। मतलब उतनी अमाउंट में प्रोडक्ट्स लेनी है। लेट्स सपोज अब हमने एक प्रोडक्ट ले ली जिसकी एक्सपायरी डेट थी, ठीक है। अब क्या हुआ कि हम लोग प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स बीच में से रह गई, तो वो हमारा क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। क्योंकि वो प्रोडक्ट्स रह क्यों गए? क्योंकि उनकी एक्सपायरी डेट आ गई थी। अब ऑब्वियसली एक्सपायर्ड प्रोडक्ट तो हम लोगों ने सेल नहीं करना, तो उससे क्या होता है कि हमारे पास वो नेगेटिव इम्पैक्ट आता है हमारी फुल मतलब उस अकाउंट के ऊपर जिस अकाउंट में हम काम कर रहे होते हैं, और उससे फिर लॉस भी होता है, तो और अकाउंट की हेल्थ खराब हो जाती है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं कि हम एक लिमिट में प्रोडक्ट्स लेते हो। अच्छा, जो मेन हमारा कोर्स है ना, उसमें मेन जो चीज़ है वो वर्चुअल असिस्टेंट की है, कि हम एज जो काम कर रहे हैं ना वो एज अ वर्चुअल असिस्टेंट काम कर रहे हैं। वर्चुअल असिस्टेंट का क्या मतलब होता है कि हम सर्विस प्रोवाइड करेंगे। वर्चुअल असिस्टेंट का मतलब ये है कि वो इंसान जो कि सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता है दूसरे बिजनेसेस को, ठीक है। अब हम क्या किस तरह से प्रोवाइड करें सर्विसेज? हम अमेजोन पे सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे किसी दूसरे बंदे के अकाउंट में। मतलब हम अपना एक क्लाइंट ढूंढेंगे, उस क्लाइंट को सेटिस्फाई करेंगे, वो अपना अकाउंट हमारे हवाले करेगा, फिर हम उस अकाउंट को पूरा फुल डील करेंगे। तो वो चीज आ जाती है वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विसेज में। ये सर्विसेज प्रोवाइड करता होता है वर्चुअल असिस्टेंट। अब कुछ एथिक्स है, कुछ मतलब हम कहते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो वर्चुअल असिस्टेंट को चाहिए कि वो अपने माइंड में रखे। वो ये है ना कि अब जो भी क्लाइंट है, ऑब्वियसली अब क्लाइंट हमें अपना जो है वो नंबर भी होगा, क्लाइंट का बैंक अकाउंट नंबर भी होगा, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास क्लाइंट की और क्या इन्फॉर्मेशन हो सकती है? मतलब जो क्लाइंट हमें अमेजोन का अपना अकाउंट दे रहा है उसकी इन्फॉर्मेशन है, तो वो सारी चीज़ें हमने कॉन्फिडेंशियल रखनी है। मतलब वो हम लोगों ने उसको नेगेटिव वे में यूज़ नहीं करना। जो काम है बस उसी काम के साथ स्टिक रहना है, और एक्स्ट्रा काम उसके साथ कोई भी नहीं करना उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन के साथ। सेकंड ये है कि अब ये है ना कि हम कोर्स के बाद क्या करते हैं कि हमें क्लाइंट मिल जाते हैं, तो हम क्लाइंट को झूठ झूठ पे मतलब सेटिस्फाई करने के लिए कि वो अपना अकाउंट दे दे कि हमने 5 साल से 6 साल से इस फील्ड में है तो आप हमें अपना अकाउंट दे दें। इस तरह नहीं करना। हमने बिल्कुल सच बताने कि हमने अभी कोर्स किया है और अब हम मतलब क्लाइंट ढूंढ रहे हैं। इससे ये होता है, इससे ये हमारा मतलब हमारा बेनिफिट है, क्योंकि लोग जो होते हैं ना फिर वो कहते हैं कि हम फ्रेश माइंड को देंगे, क्योंकि ऑब्वियसली फिर साथ साथ जो है वो नॉलेज अब बढ़ रही है, कम दे वो नहीं हो रही हमारे पास। तो इसी वजह से फिर जो क्लाइंट होता है ना, वो जब वो देखता है कि ये इतनी ऑनेस्टी के साथ हमें बता रहे हैं अपनी सारी इन्फॉर्मेशन, तो फिर वो अपना अकाउंट ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो दे दे। उसके बाद ये है ना कि अब वो प्रोजेक्ट्स हमने नहीं लेने जो जिन प्रोजेक्ट्स पे हम काम ही नहीं कर सकते। मतलब ऐसा हम लोगों ने मतलब लेट्स सपोज मैंने 8-10 अकाउंट्स ले लिया, 8-10 क्लाइंट्स के अकाउंट ले लिए, अब मेरे पास टाइम ही नहीं है मैनेज करने की, तो वो क्या होता है उसकी वजह से अकाउंट की हेल्थ खराब होती है। अकाउंट की हेल्थ खराब होती है तो ऑब्वियसली फिर मैं इंटरनेशनल मार्केट में मेरे जो है वो नेगेटिव पॉइंट जा रहा होता है कि इस बंदे को काम अब नहीं देना क्योंकि ये अकाउंट की हेल्थ खराब कर रहे हैं, ठीक है। और बस इसमें यही सारी चीजें दी हुई थी। इसके बाद है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कहेंगे या इंटरनेट कॉमर्स कहते हैं। ये सारी ई कॉमर्स की जो चीजें है ना, ऑनलाइन जितना काम चल रहा है ना, ये हमारे पास ई कॉमर्स में आता है। किस तरह से? अब जिस तरह से दराज हो गया या हमारे पास अमेजोन है, उसमें हम मेन अगर मैं एज अ क्लाइंट भी काम नहीं कर रही, एज अ सेलर भी काम नहीं कर रही, ठीक है, मैं क्या करती हूँ, मैं अमेजोन की साइट पे जाती हूँ, जाके मैं कोई प्रोडक्ट ढूंढ रही हूँ, ठीक है, मुझे वो चीज चाहिए, मैंने ऑर्डर कर दी, तो वो क्या होता है, मैं उस टाइम पे वो प्रोडक्ट बाय कर रही हूँ, ठीक है, और उधर इसी दूसरी जगह पे बैठ के एक बंदा उस चीज को सेल कर रहा है। तो बाय या सेल करना ऑनलाइन इंटरनेट सर्विसेज के थ्रू, उसको हम कहते हैं कि वो हमारे पास ई कॉमर्स है, ठीक है। ई कॉमर्स की आगे दो टाइप्स थी हमारे पास, एक बिजनेस टू बिजनेस है, बी टू बी मॉडल होता है टाइप्स में, और एक बी टू सी होता है।
तो बिजनेस टू बिजनेस ये इतना डिटेल में इसको करने की इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा इससे इतना कोई खास मतलब वो नहीं है। तो बी टू बी बिजनेस टू बिजनेस में ये होता है ना कि ये हमारे पास हम प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो एक बिजनेस से उठा के दूसरे बिजनेस पे जो है वो सेल कर रहे होते हैं, या एक बिजनेस से बाय की दूसरे वाले पे सेल करती है। ठीक है, जिस तरह अली बाबा पे सारा काम हो रहा होता है हमारे पास, ठीक है, लार्ज क्वांटिटी में, ज्यादा सारी क्वांटिटी में हम लेते होते हैं। ठीक है, और बी टू सी में बिजनेस टू कंज्यूमर, कंज्यूमर को हम लोग बीच में ले आते होते हैं। ठीक है, जिस तरह से अमेजोन पे हम काम कर रहे हैं ना एज ए थर्ड पार्टी, तो ये बी टू सी में ये वाली सारी चीजें आ जाती है।